नवाब मोहम्मद असगर अली खां और नवाब मोहम्मद इकबाल अली खां सगे भाई थे और नवाब मोहम्मद मुकर्रर अली खां के लड़के थे। नवाब साहब ने हालांकि बहुत ज़्यादा रुपया अपनी ज़िंदगी में उड़ा दिया था, लेकिन जब उनका स्वर्गवास हुआ तो लड़के नाबालिग थे। जायदाद को टापवारिश कर दी गई और यही वजह थी कि जायदाद बच गई। दोहरी जायदाद मिली थी। उनकी एक फूफी बे औलाद थी, अपनी रियासत भी छोटे भतीजे को दे दी थी। दोनों भाइयों में वो मोहब्बत और दोस्ती थी कि फूफी की इस हरकत से जरा सा भी मैल नहीं आया। जबकि असगर की पत्नी जल भुनकर रह गई। वह पति को 1000 बार भड़काया करती कि इकबाल पर मुकदमा चलाकर अपना हक हासिल कर लो, लेकिन वे सुन कर के अनसुनी कर देते। भाई को कभी भी पता चलने नहीं दिया कि उनको बुरा लगेगा। दूसरे भाई इकबाल बे औलाद थे और जायदाद भागकर कहाँ जाती। जब तक सास जिंदा रही दोनों बहुएं एक ही घर में जैसे तैसे रहीं। उनके मरने के बाद इकबाल और असगर ने बड़ी कोशिश की कि 2 घर न हो, लेकिन आखिर में बीबियों की तूतू मैमे से तंग आकर छोटी हवेली में चले गए। चूल्हे 2-2 हो गए और बीबियां एक दूसरे के खून की प्यासी हो गईं। लेकिन दोनों भाइयों की मोहब्बत ऐसी मजबूत बुनियाद पर खड़ी थी कि उनका गिरना बहुत कठिन था। अपनी औलाद न होने के कारण इकबाल अपने सगे भाई की औलाद के दीवाने थे। 1000 बार अपनी बीबी से कहा था कि भाई का लड़का गोद लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जेठानी की औलाद को पालने से इनकार कर दिया। असगर की पत्नी के 9 बच्चे थे और बेचारी इकबाल की पत्नी बांझ मशहूर थी। औलाद न हो न सही, लेकिन जेठानी के व्यंग और मजाक जिंदगी गुजारना मुश्किल किए हुए था। औलाद का गम उन्हें खाए जाता था और यह ख्याल तो बीमार ही कर देता था कि मियाँ की जायदाद भी असगर के बच्चों में चली जाएगी। वह छुप छुप कर इलाज कराती, दुआएं मांगती, ताबीज गंडा सब कुछ करती। आसपास क्या, दूर दूर मज़ारों पर जाती, मन्नतें मांगती कि खुदा इनको एक लड़का दे दे। वह 1000 छुपा कर इलाज करती, लेकिन फिर भी असगर की पत्नी को खबर हो ही जाती और उसके हाथ देवरानी को जलाने का एक नया अवसर प्राप्त हो जाता। वह हमेशा उसको चिढ़ाती रहती, अरे दौलत लुटा रही है, दौलत। मुए मैके वाले हर समय खड़े रहते हैं, वह अलग। मुल्ला सयाने लगे रहते हैं, वह अलग। कहीं पत्थर में से खून निकलता है जो अब इसको औलाद होगी। असगर की पत्नी महफिल में इतने जोर से कहती कि इकबाल की पत्नी सुन लेती। इकबाल की पत्नी जिसका मैका गरीब था और जो औलाद की खातिर हर वक्त रुपया खर्च करती रहती थी, इस तरह के कटाक्ष सुनकर आग बबूला हो जाती और जरा सी देर में दोनों में वह व्यंग शुरू हो जाते कि महफिल की रौनक बढ़ जाती। असगर की पत्नी हंस हंस कर चुटकियां लेती और इकबाल की पत्नी जुझलाकर जवाब देती। आखिर में बेबस होकर रोने लगती, मुंह पीटने और कोसने काटने पर उतर आती। इसी वजह से इकबाल की पत्नी ने जेठानी के कारण हर जगह आना जाना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी एक शहर का रहना था, कहीं न कहीं मुलाकात हो ही जाती थी। इसी तरह 20 बरस के बाद इकबाल की पत्नी की किस्मत फिर गई और कुछ उम्मीद हुई। पहले तो उन्होंने डर की वजह से किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि कई बार इस तरह का शक उन्हें पहले भी हो चुका था और हर बार एक नया अवसर जेठानी को मजाक उड़ाने के लिए मिल ही जाता था। जब पता चलने लगा तो असगर की पत्नी घबरा गई कि कहीं सचमुच उसको लड़का न हो जाए। एक तो जायदाद का मालिक पैदा हो जाएगा, दूसरे देवरानी बराबर की हो जाएगी। बहुत ताबीज टोटके अतः कई जादू टोना किए कि बच्चा गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इकबाल की पत्नी के मौलवी ज्यादा जोरदार थे। 9 महीने बाद अल्लाह ने एक लड़के के बजाय 2 लड़कियां दी। इकबाल की खुशी का कोई ठिकाना न था। इधर बैठक में लोग मुबारकबाद देने आने लगे और दूसरे तरफ दरवाजे पर
ढोल बाजे बजने लगे। इकबाल की पत्नी चाहती थी कि ढोल बाजे बड़ी शान की हों, ताकि असगर की पत्नी सुनकर जल भुन उठे। असगर दुल्हन कब चुकने वाली थी। तुरंत अपने पति से कहकर अपने 2 छोटे बेटों की शादी का रिश्ता भिजवा दिया। इकबाल जो भाई पर जान देते थे, यह सुनकर फूले न समाये और भाई को जबान दे दी। जब औरत से आकर बात कहा तो इकबाल की पत्नी गुस्से से लाल हो गई और पति को हजारों बातें सुनाई, भला बुरा कहा। अब क्यों दबती, अब उसे कौन बांझ कह सकता था। उन्होंने इस सगाई को मानने से इनकार कर दिया। इकबाल जबकि कमजोर आदमी थे, बीवी का हमेशा ख्याल रखता था, लेकिन इन बात पर वह भी अड़ गए कि लड़कियां तो भाई साहब की ही हैं। 10 आदमियों के सामने मैंने जबान दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। असगर की पत्नी ने मिठाई भेजी। बावजूद बीवी के विरोध के इकबाल ने रख ली। मिठाइयाँ घर में रख ली तो, लेकिन वह सड़गल गई। लेकिन उसकी पत्नी हाथ नहीं लगाई। अगर कोई उसे मुबारकबाद देने आता और पूछ देता तो वह नाक भौं सिकोड़कर कहती, देखा जाएगा। इकबाल की पत्नी कहती थी कि मेरी जिंदगी में तो होगा नहीं। इकबाल की इतनी हिम्मत न थी कि बगैर बीवी के सम्मिलित किए निकाह कर दे। अतः इसी बहस और नोक झोंक में दोनों लड़कियां, अहमदी बेगम और कादरी बेगम, 15 बरस की हो गईं। अहमदी और कादरी हमेशा एक से कपड़े पहनती थीं, एक ही सूरत थी, एक ही शरीर के ढांचे थे, बिल्कुल एक दूसरे की तस्वीर थी। कभी कभी तो माँ भी धोखा खा जाती थी। अहमदी केवल घंटा भर बड़ी थी, लेकिन अपने बड़े होने पर उसे बड़ा गर्व था और कादरी से अपने को बड़ी आपा कहलवाती थी। माँ की शिक्षा का असर ऐसा था कि दोनों बहनें चाची को किसी कसाई से कम नहीं समझती थीं और जब अपनी आने वाली जिंदगी का ख्याल करती तो कांप जाती। लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ थी कि बाप से कहती कि हम चाचा के लड़कों से शादी करना नहीं चाहती। कुंवारी लड़कियां हिंदुस्तानी सभ्यता में पली हुई थीं, इस किस्म के शब्द जबान पर ला भी नहीं सकती थीं। जब माँ बाप की रोज रोज की लड़ाई सुनती तो छुप छुप कर रो पड़ती। लड़कियां 15 साल की हो गई थीं, लेकिन इकबाल की पत्नी किसी तरह राजी नहीं हुई। कहती थी कि उम्र भर लड़कियों को कुंवारी रखूंगी, लेकिन तुम्हारे भाई जान के घर नहीं दूंगी, जहर खिलाकर सुला दूंगी, मगर असगर के बेटों को न ब्याहूंगी। कुंवारी रखने और जहर खिलाने की धमकी रोज देती थी, लेकिन बेटियों का दहेज भी बराबर तैयार कर रही थी। असगर की पत्नी की भी हट थी कि आखिर एक दादा की जायदाद है, अलग क्यों हो। देवरानी का जब दिल चाहे करे, मुझे जल्दी नहीं है। असगर गरीब बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे और अपनी भवाजे के बुरे व्यवहार व नहीं से तंग आ गए थे। लेकिन जायदाद का लालच बुरा होता है। वह भी अपनी बात पर अड़े थे और बराबर भाई पर जोर डाल रहे थे कि शादी कर दो। जब लड़कियां चाचा के यहाँ मांगी हो तो किसी की मजाल क्या है कि रिश्ता भेजे और कोई जिक्र भी कर दे। अहमदी और कादरी की आने वाली जिंदगी का मामला इस तरह खटाई में पड़ा हुआ था कि उनका भाग्य जागा और इकबाल 6 दिन बाद निमोनिया में पड़ गए और रहकर मर गए। बीमारी के जमाने में असगर और उनकी बीवी ने 1000 कोशिशें की कि निकाह हो जाए, लेकिन इकबाल की पत्नी ने मियाँ की ऐसी चौकीदारी की कि असगर और उसकी पत्नी की एक न चली और लड़कियों को बिन ब्याहे छोड़कर इकबाल चल बसे। और उनकी मौत के बाद यह हाल खुला कि वह जिंदगी में सारी जायदाद बीबी के नाम कर गए थे। असगर की पत्नी तिलमिला कर रह गई। हाय, अब क्या करूं? अब तो यह सोने की चिड़िया हाथ से गई। पति के रहते ही इकबाल की पत्नी ने बचपन में मंगनी तोड़ दी थी। यह खानदानी नस्ल के बच्चे असगर और उनका खानदान इस बात पर अड़ गया था कि बचपन की मंगनी टूट नहीं सकती, निकाह टूट जाए, मंगनियां नहीं टूट सकती वरना खून हो जाएगा। शादी होगी तो यही होगी, मजाल है किसी की लड़कियों को ब्याह कर ले जाए। इकबाल की पत्नी
चुपके चुपके इनकी बातें लगाती, क्योंकि चाचा उसे किसी न किसी तरह से मोड़कर दम लेते। कहीं लड़कियों में खराबी बताते, कहीं माँ को पागल कहते। इस तरह 2 साल निकल गए और अहमदी कादिरी को वर नहीं मिल सके। दिल्ली में सैयद मंजूर हसन साहब अत्यधिक श्रद्धालु और धार्मिक थे। उनके ज्ञान, ध्यान और नेकी की इतनी धूम थी कि लोग उनके मुरीद थे। शिक्षा और ज्ञान के कारण ही मौलवी साहब को गरीबी के गड्ढे से निकालकर अमीरी की बुलंदी पर पहुंचा दिया था और मुसलमानों के रियासी मामले पर भी उनकी आवाज़ काफ़ी जोरदार असर रखती थी। उन्होंने जब इकबाल दुल्हन का हाल सुना तो अपने लड़कों का रिश्ता भेज दिया और इकबाल की पत्नी ने ऊपर वाले की मदद समझकर कबूल भी कर लिया। चाचा को खबर मिली कि वह दिल्ली मौलवी साहब के पास पहुंच गए और लड़कियों पर अपना हक जताने लगे। मौलवी साहब जो रुपए की कद्र एक अमीर से ज़्यादा करते थे, कहने लगे, नवाब साहब, मुझे बहुत अफसोस है, आपके खानदान में इतनी फूट है। इस हालात में तो यही बेहतर होगा कि शादियां बाहर हों, और अब मैं तो अपनी जबान दे चुका हूँ, वापस नहीं ले सकता। नवाब साहब पहली बार मुंह की खाकर घर वापस लौट आए। बीबी ने सुना तो घर में कोहराम मचा दिया। नवाब असगर अली खां के लड़के भी इसे अपना अरमान समझे और मरने मारने को तैयार हो गए। शादी तो ऐसी हालत में क्या होती, हर समय डर था कि असगर की पत्नी और उनके साहबजादे कुछ फसाद न करें। अतः मौलवी साहब की अक्ल ने सब काम सहूलियत से अदा कर दिया। निकाह की तारीख चांद की 21 तारीख को ठहर गई। बहुत जोर शोरों से इकबाल की पत्नी ने तैयारियां भी शुरू कर दी। खत और न्योते बांट दिए गए। लोग इस ब्याह के इंतजार में थे कि जिस तरह लोग गांव में रामलीला का इंतजार करते हैं। 9 तारीख को मौलवी साहब दुल्हाओं, काजी और गवाहों के साथ रात 11 बजे मोटर में आए। निकाह पढ़वाकर दोनों दुल्हनों को लेकर रुखसत हुए। इसकी खबर सिवा इकबाल की पत्नी और हकीमन बुढ़िया को, जो इकबाल की दुल्हन की नौकर थी, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। अब हकीमन बेचारी को न ठीक से सुनाई देता था न दिखाई पड़ता था, लेकिन इकबाल की पत्नी ने इस डर से कि कहीं किसी को खबर न हो जाए, उसको दुल्हन के साथ किया। जब दूसरे दिन असगर की पत्नी को खबर हुई तो सर पीट कर रह गई। मौलवी साहब की बीबी ने अपने करीबी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया था। उन्हें इस तरह खाली घर में दुल्हन उतरवाते हुए शक होता था। सब परेशान थे कि अब मालूम क्या होगा। अब खैरियत से 1:30 बजे मोटर आकर रुक गई और मालूम हुआ कि दुल्हनें आ गईं, तो सबको सुकून हुआ। जाड़े के दिन थे, महवटें बरसकर खुल रही थीं। सबको सोने की जल्दी थी। दुल्हनें सीधी ऊपर भेज दी गईं। लड़कों की माँ का चेहरा खुशी से चमक रहा था। जो जेवर और कागजात लड़कियों को मिले थे, उनको देख देख कर वो खुशी से फूले न समाती थी। दोनों दुल्हा इस किस्म की खुफिया शादी से बड़े खुश थे। हर एक उन पर गर्व कर रहा था। बराबर वाले तो छेड़ छेड़ कर नाक में दम किए हुए थे। बड़े शहजादे, जिनको इस्लामी ज्ञान में काफ़ी महारत हासिल था, अपनी जीत पर बड़ा गर्व कर रहे थे और अपने दुश्मनों का मजाक भी उड़ा रहे थे। छोटे साहबजादे, जो शायरी का मिजाज व शौक रखते थे और पिता के दिल से उतरे हुए थे, एक अजीब किस्म की बेचैनी महसूस कर रहे थे। जब दुल्हाओं को अंदर बुलाया गया तो यह बड़ा शर्माए, लेकिन बड़े भाई को अंदर जाते देखकर उनकी हिम्मत बंध गई और वो भी साथ साथ अंदर चले गए। दहलीज पर बहनें और चाचियां मिली। उन्होंने भी खूब छेड़ा और अपने अपने कमरे बताकर चली गईं। घड़ी ने टन करके 4 बजाए। छोटे साहब ने अंगड़ियां लेकर बीबी से कहा, आपकी बहन को भाभी जान कहूँ या बड़ी साली का रिश्ता रखूं या आपा कहूँ। अहमदी, जो अभी तक शर्म के कारण
जी हाँ या जी ना में जवाब दे रही थी। एकदम आंखें फाड़कर डरती डरती आवाज में बोली, तो आप छोटे साहबजादे हैं? तुम बड़ी शरीफ हो, तुम्हें अब भी नहीं मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ? आप बड़े भाई हैं कि छोटे भाई? अल्लाह जल्दी बताइए। दुल्हन की आवाज कांप रही थी। दुल्हन ने भी आंखें खोल दी। क्यों? यह तो मेरा ही कमरा है। घबरा कर चारों तरफ निगाह डाली। वाह, यह तो मेरा ही घंटा है। फिजूल तुम मुझे डरा रही हो। मैं अहमदी हूँ बड़ी बहन। आप बताइए कि आप कौन से भाई हैं? नहीं, तुम झूठ कह रही हो, छोटे साहब ने कहा। उनकी आवाज में डर था कि खुदा के लिए कह दो कि तुम छोटी बहन कादिरी हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, दुल्हन ने कहा। दोनों एक पलंग पर बैठे हुए थे। कुछ देर तक तो एक दूसरे का मुंह देखते रहे। अक्ल तो जैसे काम कर ही नहीं रही थी। एक तो एहसास मर चुका था। दुल्हन पहले होश में आई और हाय अल्लाह, अब क्या होगा कहकर मुंह छिपा लिया। छोटे साहब धीरे से पलंग से उतरे और कमरे से बाहर निकल गए। दुल्हन ने जोर से पुकारा, सुनिए तो। यह सीधे चले गए और जाकर बड़े भाई का दरवाजा खटखटाया। वह सो रहे थे और समझे कि देर हो गई है और लोग उनको जगाने आए हैं। झुंझलाकर उठे और 2 मिनट में बाहर निकल आए। छोटे भाई को इस तरह बदहवास और बौखलाया हुआ देखकर पूछ बैठे, सब खैरियत तो है? भाई साहब, दुल्हनें बदल गई हैं। बड़े ने घबराकर इधर उधर देखा। बड़ी मुश्किल से फिर छोटे ने कहा। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़े भाई चुप खड़े थे और छोटे भाई बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। भाई साहब, अब क्या होगा? तुम्हें सही खबर है? खुद दुल्हन ने मुझको कहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या होगा। ओ, अब्बा जान से जाकर कहेंगे। और क्या करेंगे? अब्बा जान, मैं तो बिल्कुल डरता हूँ। यहाँ मिनमिनाने से क्या फायदा? चलो नीचे चलें। छोटे बाहर से अंदर आए तो दरवाजे पर खड़ी माँ के पास गए। दुल्हनें बदल गई माँ। माँ ने बड़ी मुश्किल से कहा, कहाँ है अनवरी और मजली जो लड़के को ऊपर ले गई थी? बेटे को जोर से आवाज दी कि बुलाओ। कहाँ है जो तुम दोनों को अलग अलग कमरे में भेजी थी? खुदा के लिए अम्मी जान, किसी से मत कहिए। भाई साहब ने कहा, अब अब्बा जान से पहले बात कर लें। खुदा के लिए अम्मी जान, अब किसी से शोर मत मचाइए। यह कहकर छोटे भाई उसी घबराहट में उठकर बाहर चले गए और मुंह देखती रह गई उनकी माँ। जब मौलवी साहब उठे तो परिवार ने विचार और विमर्श किया। अब निर्धारित तय यही हुआ कि जिसके साथ जो था वो जीवन भर उसके साथ रहेगा।